नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार कुछ दिल हिलाने वाली खबरों को लेकर आपके बीच हूं। मैं जो टेलीविज़न समाचार चैनल हैं उनके किसी क्राइम बुलेटिन में तो काम नहीं करता हूं, लेकिन ज़िंदगी में कई ऐसे किस्म के जुर्म देखने में आते हैं जिससे हम सबको सबक लेने की ज़रूरत है। मैं खासकर पारिवारिक जुर्म के बारे में या साइबर जुर्म के बारे में इसलिए अधिक कहता हूं कि हम सबके ज़िंदगी में ऐसे खतरे रहते हैं और हमको सावधान रहने की ज़रूरत है। आज की दो घटनाएं हैं, बल्कि तीन घटनाएं हैं, ढाई कहना चाहिए। दो बड़ी घटनाएं हैं, एक छोटी है। इन सबको मिलाकर आपके सामने मैं एक बात रखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के इलाके में बलरामपुर जिले में 31 साल पहले की एक शादी थी। 31 साल पुराना शादीशुदा जोड़ा था। अभी 2-3 साल पहले उस आदमी ने एक नौजवान लड़की थी, उससे दोबारा शादी कर ली। मनोज गुप्ता एक कारोबारी है, पत्नी है पार्वती गुप्ता। 31 साल पुरानी शादी है। बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, बेटा बेटी, कि बेटी की अभी 2 साल पहले शादी की और बेटी की शादी करने के बाद खुद भी एक नौजवान लड़की से, जो शायद इनके आसपास कहीं रहकर पढ़ती थी, उससे प्रेम इतना हो गया, उससे शादी कर ली। अब ये किस्सा आपको बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि कल इस आदमी की, मनोज गुप्ता की लाश मिली। कैसे मिली? अपनी पहली पत्नी के घर पे मिली। अब रहता अलग था, दूसरी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन इस पत्नी के घर पे लाश मिली। इस पत्नी ने, पार्वती गुप्ता ने फ़ोन करके अपने एक परिचित को कहा कि ये आदमी मर गया है, मेरा पति। वो आके देखे तो थोड़ा हक्का बक्का रह गए कि अर्धनग्न शरीर था। मैं ज़्यादा खुलासे में जाना नहीं चाहता। और कुछ जलने के निशान भी थे उसके कुछ खास हिस्सों पर। पुलिस आई, पुलिस ने जांच की तो जो पत्नी थी पार्वती गुप्ता, उसने बेहोश होने का नाटक किया, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन बाद में जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने मान लिया कि उसने अपने बेटे, बेटी और दामाद के साथ मिलकर पति की हत्या की, क्योंकि उसने ज़मीन, जायदाद, दुकान, कारोबार, रुपया, पैसा सब अपनी नई नौजवान पत्नी के नाम पे कर दिया था। और पहली पत्नी और पूरा परिवार, आल औलाद, सब ये उसके पीछे लगे थे कि 1 करोड़ रुपए या 1.5 करोड़ रुपए उनके नाम पे किया जाए। कोई बहुत नाजायज़ मांग नहीं थी, लेकिन उस मांग को पूरा करने का तरीका ज़रूर नाजायज़ निकला। अभी तक की जांच के मुताबिक लाश के हाथ पैर बंधे हुए मिले, कपड़े उघड़े हुए मिले, उसके बदन अधनंगा था, खुला था, और बदन के कुछ खास हिस्सों में बिजली का करंट लगाकर उसको मार डाला गया। खुद की आल औलाद ने, खुद की पत्नी ने, बेटा, बेटी, दामाद और पत्नी। दामाद तो बाहर का था, लेकिन पत्नी तो अपनी पत्नी थी। बेटा बेटी भी अपने थे। शादी हो चुकी थी बेटी की, उसका मतलब है 20-25 साल की तो रही ही होगी। बेटा भी था। औलाद और पत्नी ने नंगा करके, हाथ पैर बांधकर, करंट लगाकर मार डाला। मैं नहीं जानता कि उनकी नीयत मारने की थी या करंट लगाकर उसको प्रताड़ित करके उससे दस्तखत करवाने की थी, रुपए पैसे, ज़मीन जायदाद के कागजात में दस्तखत कराने की थी। जो भी हो, मर तो गया वो। इन्होंने मार डाला या वो मर गया, ये अदालत के तय करने की बात रहेगी। मैं उसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहता। लेकिन पत्नी मुखिया थी इस काम में, और बेटा बेटी और दामाद भी, जो दूसरे वंश का हुआ। 2 साल पहले की बीवी, जिसके नाम पे इसने सब कुछ कर दिया था, दूसरी बीवी, पहली बीवी और बेटा बेटी ने ये काम किया। इसको देखकर आज की ही एक दूसरी खबर पर मेरी नज़र गई। ये घरेलू महिला थी, बलरामपुर में बसा हुआ परिवार था, सरगुजा के, कारोबारी परिवार था।
एक दूसरी खबर मेरे पास जबलपुर से देखने के लिए आई। जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महिला की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। नीचे की अदालत ने उसको सजा दी थी उम्र कैद, उसके खिलाफ ये महिला हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की और पाया कि निचली अदालत की सजा एकदम ठीक थी, उसने उम्र कैद जारी रखी। मामला क्या था? मामला यह था कि केमिस्ट्री की प्रोफेसर पत्नी और डॉक्टर पति, केमिस्ट्री की प्रोफेसर पत्नी ने बिजली के करंट लगाकर डॉक्टर पति को मार डाला। ये मामला है, साबित हो चुका है। निचली अदालत में साबित हो गया, हाई कोर्ट ने उसको ज्यों का त्यों बरकरार रखा। पहले उसको नशे की दवाई दी, जब बेहोश हो गया पति तो उसको करंट लगाकर मार डाला। अब मुझको लग रहा है कि इन दोनों ही परिवारों में कहीं नीला ड्रम तो था ही नहीं। आजकल लोग जो हैं नीले ड्रम को लेकर सावधान हो जाते हैं। कोई कई दिन बाद घर पहुंचे और देखे घर में एक नीला ड्रम नया सामान दिख रहा है तो वापस चले जाते हैं, कोई दोस्त के यहाँ सो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी पत्नी कहे कि ये नीला ड्रम कहाँ पे मिलेगा तो वो भाग जाते हैं घर छोड़कर। भले एक घटना हुई है देश में, दहशत ज़्यादा है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी पत्नी कहे कि चलो न जरा शिलांग वगैरह चलते हैं घूमने के लिए, तो वो घर छोड़कर भाग जाते हैं कि जान तो बचे। इस किस्म का हनीमून क्यों चाहिए? आपको ध्यान होगा शिलांग में एक हनीमून के दौरान घटना हुई थी। इक्का दुक्का घटनाएं हैं ऐसी। मैं बता दूं अभी कि अभी पति पत्नियों को जो मारते हैं उनके मुकाबले पत्नियों द्वारा पति की हत्या कुल 5% है। अभी कुल 5% है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। इस 5% में हंगामा बहुत हो गया है। मैं भी यहाँ आपके सामने बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 5% और 95% का जो फासला है बहुत बड़ा है। महिलाएं रहम दिल रहती हैं, ये फासले को बहुत तेजी से नहीं पाटेंगी, लेकिन मर्दों को सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई शिलांग लेके जाए तो भी आप सावधान हो सकते हो। पत्नी अगर शिलांग ले जाए तो पति सावधान हो सकता है कि मैं पहाड़ी इलाके में नहीं जाऊंगा हनीमून के लिए। घर में नीला ड्रम दिखे तो भी आदमी सावधान हो सकता है कि गड़बड़ दिख रहा है मामला। लेकिन बिजली का क्या किया जाए? बिजली तो हर घर में है, 100% घर हैं जिनमें बिजली है। अब तो सरकार की मेहरबानी से जो एक बत्ती योजना है अर्जुन सिंह के समय लागू हुई थी, अब तो झोपड़ी बाद में बनती है। बिजली वाले पहले एक लट्टू ला के टांग देते हैं, बिजली आ जाती है घर में। बिजली हर घर में है, और अगर शादीशुदा है मर्द तो पत्नी भी हर घर में है। मैं दहशत पैदा करना नहीं चाहता हूं, मैं केवल एक सावधानी की बात सुझाना चाहता हूं। पत्नी से इतना जुल्म पत्नी पे मत कीजिएगा कि कोई पत्नी ऐसा करने का सोचने लगे। जबरदस्ती किसी लड़की से शादी मत कीजिएगा, उसकी मोहब्बत किसी और से थी, आपने शादी कर ली। ऐसा जुल्म भी मत कीजिएगा कि पत्नी को यहाँ छोड़ के आप बरसों से विदेश में बसे हुए हो, यहाँ आ ही नहीं रहे हो। एक बात समझ लीजिए कि महिला की शादी होती है तो ठीक है, पति उससे कुछ उम्मीदें कर सकता है, लेकिन महिला की भी तो अपनी ज़रूरतें रहती हैं। आप साल भर बाहर रहो, 5 दिन के लिए हिंदुस्तान आके फिर बाहर चले जाओ, फिर 5 दिन के लिए आ जाओ 1 साल में, तो शादीशुदा महिला भी कैसे बर्दाश्त करे इसको? तो होता है, कभी किसी का किसी से प्रेम प्रसंग हो जाता है, कभी किसी का किसी से देह प्रसंग हो जाता है। उसमें किसी किसी कहानी में, लाखों में करोड़ों में एक कहानी में नीला ड्रम भी आ जाता है विलेन की तरह। बहुत ज़्यादा नहीं है घटनाएं, आप डरिएगा मत। शादी से मत डरिएगा, अगर शादीशुदा हैं तो घर में रहने से मत डरिएगा। घर में अगर पहले से नीला ड्रम चले आ रहा है तो भी मत डरिएगा।
मैं आपको डराने के लिए ये सब नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सावधान करने के लिए बोल रहा हूँ, एक सलाह दे रहा हूँ कि प्रेम संबंध हो कि देह संबंध हो कि वैवाहिक संबंध हो, अपने जोड़ीदार भागीदार का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, कई लोग देर रात दारू पी के घर आते हैं, पत्नी को मारते पीटते हैं और सो जाते हैं। उनको लगता है कि वैवाहिक जीवन की यही एक जिम्मेदारी है कि आओ और खाना लेके जो पत्नी बैठी है उसको कहो कि गरम कर खाना, 4 ठोक भद्दी गालियां दो उसकी माँ को, उसके बाप को, उसकी बहन को, खाओ और लात मारो उसको 3 और सो जाओ। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, पीने खाने वाले, देखा है मैंने, सुना है। मैं उन लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि भले 5% हैं अभी पत्नियां, लेकिन 5% हैं, आपको अपना बर्ताव ठीक रखना चाहिए। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, दोनों में बड़ा फर्क है। कुछ लोग समझेंगे कि मैं डरा रहा हूं, ऐसी मेरी कोई हसरत नहीं है डराने की। मैं तो चाहता हूं कि लोगों के प्रेम संबंध रहें, देह संबंध रहें, वैवाहिक संबंध रहें। आबादी हिंदुस्तान की गिरना चालू हो जाएगी, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसी हालत हो जाएगी, वो मैं नहीं चाहता हूं। इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा कि मरने मारने की ये नौबत ना आए। अगर आपको दूसरी शादी करने की इच्छा हो रही है, किसी से प्रेम संबंध हो गया है, देह संबंध हो गया है, दूसरी शादी की हसरत है, तो उसके कानूनी तरीके हैं। पहली पत्नी को आपको तलाक देना होगा, बच्चों को उनका कानूनी हक देना होगा। उसके बाद आपके पास जो जायदाद बचेगी उसमें अगर दूसरी पत्नी जो बनने के लिए तैयार है वो अगर उतनी जायदाद पे भी तैयार है तो आप जरूर कर लो। तलाक के बाद दूसरी शादी, उस पर कोई रोक नहीं है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें तलाक हिंदुस्तान के मुकाबले अधिक आम बात है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं कि अगर साथ में नहीं जी सकते, अगर दिल किसी और पे आ गया है, अगर बेवफाई जो है दिल दिमाग में बस गई है और नहीं ही निभ पा रहा है, तो तलाक के बारे में जरूर बात करो, लेकिन कानूनी रूप से बात करो। ये ड्रम और करंट, इसकी नौबत मत आने दो। आपके पास करोड़ों रुपया है, आपने पहले तलाक नहीं हुआ, दूसरी शादी कर ली, दूसरी लड़की के नाम सब कुछ कर लिया, तो ठीक है, पत्नी, बेटा, बेटी, दामाद, इनके मन में एक हत्यारी नियत आई। इन्होंने अपना हक आपसे मांगा, कहा कि 1 करोड़ या 1.5 करोड़ हमारे नाम पे करो। पैसा था आपके पास तभी कहा, ये नहीं कहा किडनी बेच के पैसा दो। मांग आपने पूरी नहीं की होगी, तैयार नहीं हुए होगे, तो उन्होंने कुछ करंट लगाने का एक तरीका सोचा। उनको लगा कि शायद इससे डर के कर देगा। अब करंट कोई नाप तोल के तो नहीं रहता कि 5 ml या 10 ml दवाई पिलाए टाइप का या आधी गोली दिए टाइप का रहे। लग गया, ज़्यादा लग गया करंट, निपट गए उसमें। ठीक है, जिन्होंने मारा है वो तो सज़ा पाएंगे, लेकिन मरने वाला जो है जवान बीवी को छोड़ के मर गया और पूरा बीवी, बच्चे, बेटी, बेटा, दामाद सब जेल चले गए। ऐसी नौबत मत आने दीजिए। जबलपुर में जो हुआ है, केमिस्ट्री की प्रोफेसर, क्या कमी थी प्रोफेसर को? मुझको ये मालूम है कि प्रोफेसर लोगों को 3-3.5 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है। अरे उस आदमी से नहीं जम रहा था तो तलाक दे देती। भारत में कानूनी अधिकार है औरत मर्द का एक दूसरे को तलाक देने का, अगर शादीशुदा है तो। शादीशुदा नहीं है तो नहीं दे सकते तलाक। महिलाएं जो हैं 5% ही कर रही हैं। 95% पत्नियों का कत्ल जो है वो पति, यानी पत्नी का कत्ल करने वाले हत्यारों में 95% मर्द हैं, 5% महिलाएं हैं जो पतियों का कत्ल कर रही हैं। लेकिन हवा बदल रही है, ये 5% पहले नहीं था, ये भी नया नया है। और ये एक ही दिन में करंट की 2 खबरें जो हैं, मुझको नहीं मालूम कि ये बलरामपुर के परिवार को जबलपुर की खबर पढ़ के प्रेरणा मिली कि क्या मिला, दोनों एक ही दिन की है। लेकिन मैं एक तीसरी खबर, जो 2.5 खबर मैंने कहा था, एक खबर के साथ आज की बात खत्म करता हूं। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने एक महिला के लिए आदेश दिया है। वो महिला एक शादीशुदा आदमी के पीछे हाथ धो के पड़ गई थी। एक आश्रम में इनकी मुलाकात हुई, इस आदमी की और औरत की, या लड़का लड़की जो भी हैं इसकी।
और वो औरत हाथ धो के इस आदमी के पीछे पड़ गई। आदमी अदालत चले गया कि ये ज़बरदस्ती मेरे साथ सेक्स संबंध बनाने को कह रही है, मैं इसको कह रहा हूँ कि मैं बाल बच्चेदार व्यक्ति हूँ, मेरी बीवी है, शादी है। अब किसी आश्रम में मुलाकात हुई थी, मैंने पूछा नहीं कि कौन सा आश्रम है, रहा होगा कोई। तो आश्रम की मुलाकात जो है वो औरत के लड़की के धमकाने तक पहुंच गई कि वो आदमी को धमका रही है, उसके घर पहुंच गई, सोशल मीडिया पर उसका पीछा करने लगी, धमकाने लगी कि मेरे साथ सेक्स करो। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में ये आदेश हुआ है उसके ऊपर कि वो इस आदमी के 300 मीटर आसपास भी नहीं जाएगी। औरत पे आदेश हुआ है। आपने आज तक आदमियों पे आदेश सुना होगा कि वो लड़की का पीछा नहीं करेंगे, लड़की को परेशान नहीं करेंगे, ऐसे आदेश होते थे। थोड़ा बदल रही है, हवा बदल रही है। ये महिला सशक्तिकरण का युग है और महिलाएं कई तरह से अधिक ताकतवर हो रही हैं पहले के मुकाबले। पहले जो रहता था ना कि एक महिला को अबला कहा जाता था और पति रात को आके तबला बजा देता था, पीट देता था। जो कहा मैंने अभी आपको, दारू पी के आओ, पीटो, सो जाओ, उसको लगता था यही गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी है। कई लोगों को लगता है। अब अबला जो है सबला हो गई है। दिल्ली की एक खबर बताती है कि वो किसी मर्द से जान पहचान और दोस्ती हुई है तो उसका पीछा कर सकती है, उसके घर जा सकती है, सोशल मीडिया पे उसको परेशान कर सकती है और उससे देह संबंध भी मांग सकती है। आदमी परेशान होकर कोर्ट गया, कोर्ट से ऑर्डर हुआ है किसी भी महिला से रिश्ता बनाने के पहले थोड़ा सावधान रहिएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, प्रेम संबंधों से डरा नहीं रहा हूं, लेकिन सावधान रहिएगा। ऐसी घटनाएं हो रही है। महिलाएं अभी कानूनी रूप से, गैर कानूनी रूप से, हर तरह से पहले के मुकाबले अधिक ताकतवर हैं। अब वो वाला नहीं रह गया कि हम 7 जन्म साथ हैं, मैं तुम्हारी चरण दासी हूँ। जो पहले महिलाएं कोई प्रेम पत्र लिखती थी कि प्रिय स्वामी नीचे तुम्हारी चरण दासी, खत्म हो गया वो युग, अब नहीं रह गया है। अब आप वैसी उम्मीद मत करना, बड़ी निराशा होगी। तो आपकी पत्नी हो, प्रेमिका हो, दोस्त हो, उसके साथ रिश्ते में बड़ा सावधान रहना। ये तो केवल किसी आश्रम की जान पहचान है। 2019 में एक आश्रम में मुलाकात हुई थी, इसके बाद मेल मुलाकात चालू हुई, फिर वो पीछे लग गई। 2022 से यौन संबंध बनाने के लिए पीछे लगी हुई है। कुछ ज़्यादा ही फिदा हो गई है ये महिला इस आदमी के ऊपर, वरना महिला को इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत आमतौर पर नहीं पड़ती है। आप भी देखिएगा, किसी के साथ ऐसा दिल लगी के हिसाब से, दिल लगी टाइप का मत कीजिएगा कि आगे जाके आपके गले पड़ जाए, वो भारी पड़ता है ये। तो मैं बस ये 2.5 समाचार लेके आपके बीच आया था। 2 में एक हिंसा तक मामला पहुंच गया, मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ। मेरा मानना है कि तलाक का एक कानूनी विकल्प सबके पास रहता है और तलाक के साथ ही माँ बाप की संपत्ति पर लड़के लड़की दोनों का बराबरी से हक रहता है, जिसको अदालत जाके पा सकते हैं वो आसानी से। इतना मरने मारने की ज़रूरत नहीं रहती। हैरानी की बात यह है कि उधर जबलपुर में एक प्रोफेसर महिला और इधर बलरामपुर में एक व्यापारी परिवार की गृहिणी एक ही किस्म से करंट लगाकर पति को मारा। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आपके किसी से प्रेम संबंध हैं, देह संबंध हैं, या आप शादीशुदा हैं और किसी ऐसे घर में आप रहते हैं या मिलते जुलते हैं जहां पे बिजली है, तो सावधान रहिएगा, बेइंसाफी मत कीजिएगा। जीवन साथी और बिजली और बेइंसाफ, चाहे औरत रहे कि मर्द रहे, ये थोड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है ये। अभी तक चाकू, पिस्तौल, जहर ये सब की ज़रूरत पड़ती थी, अब बिजली हो गया घर में। कौन सा घर है ऐसा जिसमें बिजली नहीं है? तो सावधान रहिए, अपने आप को अच्छा रखिए, रिश्तों में ईमानदार रहने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं रह पा रहे हैं तो रिश्ते से बाहर आ जाइए, लेकिन उसको मरने मारने तक मत पहुंचने दीजिए। डरिए बहुत ज़्यादा मत, मर्दों के लिए ज़्यादा डरने का नहीं है। अभी भी पति पत्नी के बीच कत्ल अगर होते हैं तो 95% कातिल पति हैं,
5% महिलाएं हैं, लेकिन ये 5% जो है अभी दहशत की बात नहीं है, चेतावनी की बात जरूर है। आपको लगता है कि मैंने एक सामाजिक हकीकत को लेकर एक ज़रूरी बात आपके सामने रखी है और मेरा नज़रिया न्याय संगत है, तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका इस बारे में क्या कहना है। अपने बालिग दोस्तों को ज़रूर भेज दीजिएगा, अपने नौजवान दोस्त अगर मान लीजिए वो शादी नहीं भी हुई है उनको भी भेजिएगा कि देख लो भाई, प्रेम संबंध, देह संबंध और क्या तीसरा वैवाहिक संबंध, इन सब में सावधान रहना चाहिए। शादी आज नहीं हुई है, कल होगी, तो भी अभी से सोच समझ लेना, ठीक है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। किसी हादसे की हालत में हेलमेट ही आपकी ज़िंदगी बचाएंगे। एक भी सुबह ऐसी नहीं होती है जब मुझको अपने इस छोटे से प्रदेश छत्तीसगढ़ में सड़कों पे बिखरी हुई लाशें न दिखें दोपहिया वालों की, दोपहिया चलाने वालों की। एक भी फोटो में मुझको हेलमेट नहीं दिखता है, एक भी फोटो में हेलमेट नहीं दिखता है। मैं मध्य प्रदेश की एक खबर आपको बतलाना चाहता हूँ। इंदौर में आज से किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट जाने वाले दोपहिए को पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये अलग बात है, मैंने अपने शहर में देखा है। एक बार किसी ने बहुत साल पहले ऐसा किया था, तो पेट्रोल पंप के पहले 2 रुपये 5 रुपये में हेलमेट किराए पे देने वाले लड़के खड़े रहते, इधर से ले लो उधर जाके दे दो, ऐसे भी रहते थे लोग। अगर लागू करना है पुलिस को तो थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी कि किराए का हेलमेट 2 मिनट के लिए लेके पेट्रोल न डला लें। और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो सड़क सुरक्षा समिति बनी है उसमें एक रिटायर्ड जज उसके मुखिया हैं, और उस रिटायर्ड जज ने ये आदेश दिया है कि इंदौर का कोई भी पेट्रोल पंप बिना पेट्रोल के आदेश ना दे। कानून पूरे देश में एक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश पे बराबरी से लागू है। मेरे प्रदेश में पुलिस जो है सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सड़क सुरक्षा निर्देश से मुक्त है, आज़ाद है। रहे आज़ाद, सिर आपका है, पुलिस का नहीं है। पुलिस ने कल आदेश जारी किया है, रायपुर के एसएसपी ने, कि कोई पुलिस वाला बिना हेलमेट दिखेगा तो उसका चालान होगा और विभागीय कार्रवाई भी होगी। आप अपने सिर की फिक्र कीजिए, पुलिस के सिर की बाद में कीजिएगा। अगर आप दोपहियों पर चल रहे हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, वरना हादसों की तस्वीर जरूर देख लीजिए सुबह सुबह। फिर मिलेंगे।